हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ हैं और घर पर रह कर के ही अपनी पढ़ाई का निष्पादन कर रहे हैं, अपने कार्यों को पूरा कर रहे होंगे। तो आज एसपीओ की इस क्लास में मैं आपको कंपनी सचिव के क्या कर्तव्य हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, उनके बारे में आपको विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि ये जिस सब्जेक्ट में आपको पढ़ा रहा हूँ, इस सब्जेक्ट का नाम है SPOA, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एंड ऑफिस ऑटोमेशन। इसके अंतर्गत आज मैं आपको कंपनी सचिव के कर्तव्य, कंपनी सचिव के क्या कर्तव्य होते हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं, वो हम आपको यहाँ पर समझाने का सिखाने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए और इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हमने कई बार बताया है कि इस चैप्टर से कई बार पूछा गया है कंपनी सचिव के कर्तव्य के बारे में, उनकी ड्यूटीज़ के बारे में। तो ड्यूटीज़ का मतलब आप जानते हैं कि ऐसे कार्य जो किसी निश्चित व्यक्ति या पर्सन के द्वारा किए जाते हैं वो ड्यूटीज़ कहलाते हैं, हमारे कर्तव्य कहलाते हैं, जो करना होता है किसी भी पद पर रहते हुए। तो यहाँ पर हम कंपनी सचिव के पद के बारे में बात कर रहे हैं। तो कंपनी सचिव संस्था में उसको कौन कौन से कार्य करने पड़ते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर विस्तार से आज चर्चा करेंगे। तो कंपनी सचिव, कंपनी अधिनियम में सचिव के कार्यों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। सचिव के कंपनी से संबंधित जो कार्य हैं उसमें व्यवसाय की प्रकृति, आकार तथा संचालन मंडल द्वारा सौंपे गए अधिकारों पर निर्भर करते हैं। मतलब कहने का अभिप्राय ये है कि कंपनी सचिव जो कार्य करेगा, जो उसको कर्तव्य दिए जाएंगे, वो कर्तव्य जो होते हैं वो व्यवसाय की प्रकृति कैसी है। व्यवसाय प्रकृति का मतलब है कि कंपनी क्या काम करती है, उसके ऊपर उसके कार्य डिपेंड करते हैं। साथ ही साथ संचालक मंडल के द्वारा उसको कौन कौन से कर्तव्य दिए गए हैं। अगर संचालक मंडल ने किसी कार्य को करने के लिए उसको मना किया है तो वो कार्य उसके द्वारा नहीं संपादित किए जाएंगे। तो यहाँ पर अगर कर्तव्यों की बात है तो कर्तव्य निर्धारित करते हैं व्यवसाय के आकार पर, व्यवसाय की प्रकृति पर और संचालक मंडलों के दिए गए अधिकारों के आधार पर उसके कर्तव्य निर्धारित करते हैं। जैसा कि हमने आपको पूर्व की क्लास में भी बताया था कि जो कंपनी सचिव होता है यह कंपनी का एक प्रधान अधिकारी होता है। प्रधान का मतलब है कि एक मुख्य अधिकारी के रूप में जाना जाता है। लेकिन अगर इसकी स्थिति के बारे में मैंने बताया था कि सबसे पहले संचालक मंडल के सदस्य होते हैं, फिर महाप्रबंधक और उसके पश्चात में इसकी पोजीशन होती है। तो इसको भी प्रधान अधिकारियों के रूप में माना जाता है और इसी कारण कंपनी के संबंध में उसके कार्यों का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। तो जब ये एक मुख्य अधिकारी के रूप में जाना जाता है, जो अधिकारी वर्ग होते हैं उनके पास में बहुत सारे कार्य होते हैं, ड्यूटीज़ बहुत सारी होती हैं, तो इसीलिए इसको भी कई सारे कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है। तो उसी के आधार पर यदि यहाँ पर देखा जाए तो उसके कर्तव्यों को कुछ भागों में डिवाइड किया गया है। इसमें से कुछ इस प्रकार के हैं। पहला है वैधानिक कर्तव्य,
के संबंध में कर्तव्य। तो यहाँ पर हमने बताया कि कर्तव्यों का जो क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसके अंतर्गत कई सारे कर्तव्य है कंपनी सचिव के, जिसमें पहला है वैधानिक कर्तव्य। वैधानिक कर्तव्यों के अंतर्गत बहुत सारे कर्तव्य आते हैं जिनको हम विस्तार से आपको बताएंगे। फिर है संचालकों के प्रति कर्तव्य, जनता के प्रति, अंशधारियों के प्रति, और अंशधारियों के साथ ऋणपत्रधारियों के प्रति कर्तव्य क्या है, और साथ ही साथ कार्यालय संगठन के संबंध में जो अन्य कार्य करने पड़ते हैं वहाँ पर इसके क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं, क्या कर्तव्य होते हैं, उनको भी आज हम यहाँ पर अच्छी तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे। तो इनमें हम आपको क्रम वाइज आपको बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बताते हैं वैधानिक कर्तव्य कौन कौन से होते हैं कंपनी सचिव के। तो वैधानिक कर्तव्यों के बारे में हम आपको बताते हैं। कंपनी सचिव का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य विभिन्न अधिनियमों द्वारा निर्धारित वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। सबसे पहला कर्तव्य यही होता है कि जितने भी संस्था के हमारे वैधानिक कार्य हैं जो अधिनियम से संबंधित हैं वो कंपनी सचिव को करना है, क्योंकि उसके बारे में संस्था के अन्य जो अधिकारी होते हैं उनको जानकारी नहीं होती है। तो वहाँ पर यह विशेष जिम्मेदारी होती है कंपनी सचिव की, क्योंकि उसकी नियुक्ति भी इसी संदर्भ में की जाती है कि संस्था के जितने भी वैधानिक कार्य हैं उनका निष्पादन कंपनी सचिव के द्वारा किया जाए। तो भारतीय कंपनी अधिनियम में तो यह वर्णित है कि यदि सचिव अधिनियम की विभिन्न व्यवस्थाओं का पालन नहीं करता है तो उसे कारागार, अर्थदंड या दोनों दिया जा सकता है ना। क्यों दिया जा सकता है मैंने आपको यहाँ पर स्पष्ट किया, क्योंकि कंपनी सचिव की नियुक्ति ही वैधानिक कार्यों के करने के लिए की जाती है, और यदि वो उसमें उनको पूरा समय से नहीं करता है, उसका निष्पादन नहीं करता है या उसमें कोई कमी रखता है तो उसको अर्थदंड भी लग सकता है, कारागार भी हो सकती है, दोनों भी हो सकते हैं। इसलिए वैधानिक कार्य उसको बड़ी ही सावधानी से और बड़ी ही सतर्कता के साथ में निष्पादित करने होते हैं, कहीं कोई भूल चूक ना होने पाए। इससे यह स्पष्ट है कि कंपनी सचिव के वैधानिक कर्तव्य अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, और ये जो वैधानिक कर्तव्य हैं इन वैधानिक कर्तव्यों के अंतर्गत कौन कौन से कर्तव्य आते हैं वो भी हम आपको यहाँ पर स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो पहला है उसमें कंपनी अधिनियम के अनुसार कर्तव्य। वैधानिक कर्तव्यों की श्रेणी में आता है कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कर्तव्य। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कर्तव्य कौन से आते हैं? जो कंपनी अधिनियम में स्पष्ट किए गए हैं, जिनका उल्लेख किया गया है कि वो सचिव के द्वारा किए जाने हैं। तो कंपनी अधिनियम यहाँ पर 1956 में ये स्पष्ट किया गया है कि उसको कौन कौन से काम करने हैं, जिसमें से जैसे है समामेलन के समय रजिस्ट्रार के कार्यालय में आवश्यक प्रपत्रों जैसे पार्षद सेवानियम, पार्षद अंतनियम, प्रति विवरण आदि को फाइल करना, ये इसमें स्पष्ट किया गया है। क्या है देखते हैं। समावेशन के समय रजिस्ट्रार
दस्तावेज प्रस्तुत करना, यही बताया। तो समामेलन के समय, समामेलन से अभिप्राय है कि जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, कंपनी का जब जन्म होने वाला होता है, उसको जब हम चाहते हैं कि कंपनी हमारी बने, उस समय रजिस्ट्रार के कार्यालय में, रजिस्ट्रार के दफ्तर में ही हमको समस्त पत्रों को अन्य अभिलेखों के साथ हमें वहाँ पर सबमिट करना होता है। तो समावेलन के समय रजिस्ट्रार के कार्यालय में आवश्यक जितने भी प्रपत्र हैं, जिनमें से जैसे पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, बिना इन कागजों के कंपनी का जो समामेलन है, निर्माण है, वो हो ही नहीं सकता है। तो पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम, ये दस्तावेज कंपनी सचिव को प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। और हमने आपको इसकी नियुक्ति के बारे में जब बताया था, तो उसमें हमने आपको बताया था कि नियुक्ति जो है वो प्रवर्तकों के माध्यम से भी की जाती है। प्रवर्तक अर्थात जो कंपनी को जन्म देते हैं, जिनके मस्तिष्क में सबसे पहले विचार आता है कंपनी के निर्माण का, तो प्रवर्तक भी जब इसकी नियुक्ति करते हैं कंपनी सचिव की, तो उसमें वो इसीलिए पहले नियुक्ति की जाती है कंपनी के निर्माण के समय, ताकि वो पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम वो प्रस्तुत कर सकें, रजिस्ट्रार के कार्यालय में उसको रख सकें, दिखा सकें कि हमारे हम इस उद्देश्य के लिए और इसलिए हम अपनी कंपनी का निर्माण कर रहे हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है आपका कि अधिनियम के अनुसार जितने भी आवश्यक रजिस्टर हैं, तो ये हम किसके अंतर्गत बता रहे हैं, ये कंपनी अधिनियम के अंतर्गत जो कर्तव्य है कंपनी सचिव के, उनको हम यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि कंपनी अधिनियम में बताया गया है कि समामेलन के समय रजिस्ट्रार के कार्यालय में पार्षद सीमा नियम एवं पार्षद अंतर नियम एवं साथ ही साथ अन्य जितने भी आवश्यक प्रपत्र हैं वो प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी जो है वो कंपनी सचिव की है। उसके पश्चात नेक्स्ट है अधिनियम के अनुसार, है ना, अधिनियम अर्थात ये भारतीय कंपनी अधिनियम 1956
के अनुसार जो जितने भी आवश्यक रजिस्टर हैं जिन पर हम एंट्री करवाते हैं, लेखा रखते हैं, अपने रिकॉर्ड के लिए रखते हैं, अभिलेख मेंटेन करते हैं, उनमें जितने आवश्यक रजिस्टर हैं, चाहे पुस्तकें हैं, उनको भी रखना कंपनी सचिव की जिम्मेदारी है। उनमें से जैसे विनियोग रजिस्टर होता है, सदस्यों का रजिस्टर होता है, बंधक रजिस्टर है, लेखा की जितनी पुस्तकें हैं उनको अपने यहाँ पर रखने की जो जिम्मेदारी होती है वो कंपनी सचिव की है। तो पहले में क्या है कि पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम ये प्रस्तुत करना होता है कंपनी सचिव को। उसके पश्चात जितने आवश्यक प्रपत्र हैं उन आवश्यक प्रपत्रों के बाद में जो आवश्यक रजिस्टर हैं उनको और जो पुस्तकें हैं वो भी कंपनी सचिव को रखना, उनको तैयार करवाना, ये जिम्मेदारी कंपनी सचिव की होती है। थर्ड है कंपनी की सभाओं से संबंधित समस्त व्यवस्था करना। तो नेक्स्ट कार्य क्या है कि जितनी भी सभाएं होती हैं, चाहे वो संचालकों की सभाएं हो, चाहे वो ऋणपत्रधारियों की, चाहे अंशधारियों की सभाएं हो या सामान्य मीटिंग्स हो, सभी की व्यवस्था करने की जो जिम्मेदारी होती है वो कंपनी सचिव की है कि कब बुलाना है उनको, किस उद्देश्य के लिए वो की जा रही है, उसकी नोटिस देना सभाओं की, उसकी कार्रवाई करना, उसकी रिपोर्ट तैयार करना, उसके सूचना लिखना। तो ये सभी जो जिम्मेदारियां हैं वो कंपनी सचिव की होती हैं। उसके साथ ही साथ नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कर्तव्य है वो है कंपनी की ओर से पत्र व्यवहार करना। कंपनी की ओर का मतलब ये है कि वो जो भी कार्य करता है, क्योंकि नियुक्ति उसकी कंपनी में होती है, तो वो जब कभी वहाँ पत्र व्यवहार करेगा तो व्यक्तिगत ना होकर के वो कंपनी की तरफ से होते हैं, कंपनी के लिए किए जाते हैं वो, क्योंकि कंपनी में नियुक्ति के उपरांत जितने भी कार्य उसके द्वारा किए जाते हैं वो कंपनी के लिए ही किए जाते हैं। तो अगर किसी को पत्र भेजना है, पत्र व्यवहार से मतलब ये है कि चाहे पत्र प्राप्त हो या पत्र भेजे जाए, उनका जवाब बनवाना, उनको सब समय से भिजवाना, ये पूरी जिम्मेदारी होती है कंपनी सचिव की होती है। तो पत्र व्यवहार का मतलब होता है करस्पॉन्डेंस का जो कार्य है, पत्र भेजना, सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको प्रेषित करना, ये जिम्मेदारी कंपनी सचिव की होती है। तो आप देख रहे हैं, इस समय हम आपको बता रहे हैं कि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन से कर्तव्य होते हैं कंपनी सचिव के। उसके पश्चात में कंपनी सचिव का कार्य है कि जैसे वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक खातों की प्रतिलिपि तथा विशेष प्रस्तावों की प्रतिलिपि को कंपनी रजिस्ट्रार के पास भेजना।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य है जिसको भारतीय कंपनी अधिनियम में भी ये बताए गए हैं कि ये सचिव के द्वारा होना चाहिए। नेक्स्ट है वार्षिक रिपोर्ट। वार्षिक खाते, जितने भी खाते होते हैं एनुअल अकाउंट्स, वार्षिक खाते की प्रतिलिपि या कोई अन्य जितने भी विशेष प्रस्ताव होते हैं, विशेष प्रस्ताव की प्रतिलिपि को कंपनी रजिस्ट्रार के पास भेजना। यहाँ पर समझना है कि क्या मैंने आपको क्या बताया कि वार्षिक रिपोर्ट के बारे में हमने बताया था कि कंपनी के द्वारा निर्गत की जाती है, कंपनी के द्वारा तैयार की जाती है वार्षिक रिपोर्ट। तो वार्षिक रिपोर्ट और जो हमारा जो एनुअल स्टेटमेंट होता है, वार्षिक जितने लेन देन खाते होते हैं उनकी प्रतिलिपि, और अगर कोई विशेष प्रस्ताव पारित हुआ है मीटिंग के माध्यम से, चाहे संचालकों की मीटिंग हो, उनमें अगर कोई विशेष प्रस्ताव पारित हुआ है, कुछ नया किया गया है जिस पर सभी ने सहमति अपनी दर्ज की है, तो वो हमारे पार्षद अंतर्नियम में, पार्षद सीमा नियम में उसका उल्लेख नहीं किया गया है, तो उसकी जो प्रतिलिपि है वो कंपनी का जो रजिस्ट्रार है, जहाँ हमारी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन होता है, वहाँ पर भेजना होता है। और ये जिम्मेदारी जो है वो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कंपनी सचिव को दी गई है। तो आपने देखा कि किस तरीके से कंपनी अधिनियम में कौन कौन से कर्तव्य बताए गए। इसमें से आपने देखा कि पहला मैंने आपको बताया था कि जो पार्षद सीमा नियम, जैसे जितने इम्पोर्टेंट अभिलेख है जो समामेलन के समय जिनकी जरूरत पड़ती है, तो समामेलन के समय जितने सदस्य हैं वो उपस्थित होना चाहिए जो कंपनी का निर्माण कर रहे हैं। जिम्मेदारी है सचिव की वो उस समय होने चाहिए। दूसरा, जो आवश्यक प्रपत्र हैं जिनमें सबसे ज़्यादा जो जरूरत पड़ती है, बिना उसके रजिस्ट्रेशन नहीं होता, वो है आपका पार्षद सीमा नियम, है ना। और दूसरा होता है पार्षद अंतर नियम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स, पार्षद अंतर नियम। ये विशेष तौर से इनकी आवश्यकता पड़ती है। तो प्रथम हमने आपको बताया कि समामेलन के समय कंपनी सचिव की जिम्मेदारी होती है कि वो रजिस्ट्रार के कार्यालय में जितने भी आवश्यक प्रपत्र हैं जिनकी जरूरत समामेलन के समय पड़ती है, जैसे पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम या अन्य अभिलेख को उपस्थित करने की जो जिम्मेदारी होती है वो सचिव की होती है। सचिव को वहाँ पर उपस्थित करना पड़ता है। उसके पश्चात में दूसरा है कि जितने भी आवश्यक पुस्तकें हैं और रजिस्टर हैं, रजिस्टर और पुस्तकें, रजिस्टर और जो पुस्तकें होती हैं वो तैयार करवाने की जिम्मेदारी है, अपने पास रखने की जिम्मेदारी है, वो कंपनी सचिव की होती है। इन रजिस्टरों में हमने आपको बताया सदस्य
रजिस्टर होता है, विनियोग का रजिस्टर होता है, बंधक का रजिस्टर होता है ना। लेखा की पुस्तकें इतनी होती हैं, जैसे किसी की पुस्तकों में जैसे आप लिखेंगे वार्षिक रिपोर्ट का पब्लिश करवाना, ये सब जिम्मेदारी जो है वार्षिक रिपोर्ट को अपनी साइट पर अपलोड रखना, तो ये सभी काम जो होते हैं ये कंपनी सचिव के ही होते हैं। और उसके पश्चात में जितनी भी सभाएं होती हैं, सभाओं का आयोजन, सभाओं का आयोजन करने की जो जिम्मेदारी होती है वो कंपनी सचिव को दी जाती है। कंपनी सचिव को ही सभाओं को आयोजित करना होता है। और उसके पश्चात में कंपनी की ओर से पत्र व्यवहार करना, है ना। हमने बताया कि कंपनी की ओर से पत्र व्यवहार भी करने की जिम्मेदारी है वो भी कंपनी सचिव की होती है। तो आपने क्या देखा, पार्षद सीमा नियम, पुस्तकें तैयार करना, सभाओं का आयोजन, पत्र व्यवहार और उसके पश्चात में से वार्षिक रिपोर्ट, ठीक है, वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना, वार्षिक जितने खाते होते हैं वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक खाते, इन सब की प्रतिलिपि और साथ में जो विशेष प्रस्ताव पारित हुए हैं, इन विशेष प्रस्तावों की प्रतिलिपि को भी रजिस्ट्रार के दफ्तर में पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है वो कंपनी सचिव की होती है। कहाँ भिजवाना होता है? रजिस्ट्रार के कार्यालय में। यहाँ भिजवाना होता है, तो ये कार्य किया जाता है कंपनी सचिव के द्वारा। तो आपने अच्छी तरीके से आगे समझ गए होंगे कि सचिव के कर्तव्यों के अंतर्गत कंपनी अधिनियम के अंतर्गत आने वाले कौन से कर्तव्य होते हैं आपने जानने का प्रयास किया है। और आपको मुझे लगता है कि कंठस्थ भी हो गया होगा। हमने यहाँ पर 5 पॉइंट के माध्यम से आपको स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इसी के क्रम में हमारे अन्य हैं वैधानिक कर्तव्य, उसमें से है भारतीय मुद्रांक अधिनियम के अनुसार कर्तव्य। भारतीय मुद्रांक अधिनियम के अनुसार ड्यूटीज़ अंडर इंडियन स्टैम्प ड्यूटी एक्ट। इंडियन स्टैम्प ड्यूटी एक्ट के अंतर्गत कौन से कार्य आते हैं ये भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कंपनी सचिव को इनका निर्वहन करना होता है। इनमें बताया गया है कि इस अधिनियम के अंतर्गत सचिव का यह कर्तव्य है कि वह यह देखे कि आवंटन पत्र, अंश प्रमाण पत्र, ऋण पत्र, अंश अधिपत्र, हस्तांतरण प्रपत्र, विनियम पत्र, प्रतिज्ञा पत्र तथा हुंडी आदि प्रपत्र जो कंपनी द्वारा निर्धारित किए जाएं पर सचिव मुद्रांक लगा है या नहीं लगा है। यदि इन प्रपत्रों पर उचित मुद्रांक नहीं लगा है तो सचिव को सचिव मुद्रांक लगवाना चाहिए, अन्यथा सचिव दंड का भागीदार होगा।
ठीक है। सचिव का मुद्रांक लगा होना विशेष आवश्यक है, अर्थात जो है सेक्रेटरी स्टैंप जो है वो लगना विशेष आवश्यक है। वो कौन कौन से प्रपत्र हैं, अभिलेख हैं जहाँ जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि जिन पर आपको ध्यान रखना है, जो भारतीय मुद्रांक अधिनियम के अंतर्गत होने चाहिए, जिनमें से कुछ इस प्रकार से हैं जिनके नाम जिन पर ध्यान रखना है वो कौन कौन से हैं। पहला है आवंटन पत्र, ठीक है। ये प्रपत्र हैं मुख्य जिन पर विशेष तौर से ध्यान देना है। आवंटन पत्र, अंश प्रमाण पत्र, ऋण पत्र, अंश अधिपत्र, हस्तांतरण प्रपत्र, विनियम पत्र, प्रतिज्ञा पत्र और हुंडी। इन पर यदि उचित जो भारतीय मुद्रांक अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, ये जो कंपनी द्वारा निर्धारित किए गए हैं, पर यदि सचिव का मुद्रांक नहीं लगा है, सचिव स्टैंप नहीं लगी हुई है और इन प्रपत्रों पर उचित मुद्रांक नहीं लगा है, तो सचिव को सचिव मुद्रांक लगवाना चाहिए। सचिव का मुद्रांक इन पर लगा होना चाहिए। यदि ये नहीं लगा हुआ है तो सचिव को अधिनियम के अंतर्गत जो इसमें कार्रवाई बताई गई है, जो दंड बताया गया है, उस दंड का उसे भागीदार होना पड़ेगा। वो दंड उसको दिया जाएगा जो निर्धारित किया गया है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इन पर सचिव का मुद्रांक होना चाहिए। ये भारतीय मुद्रांक अधिनियम के अंतर्गत ये कर्तव्य बताए गए हैं सचिव के। नेक्स्ट है संपत्ति कर अधिनियम के अंतर्गत गत कर्तव्य। संपत्ति कर अधिनियम के अंतर्गत कर्तव्य कौन कौन से आते हैं, ये आपको भी जानना चाहिए, क्योंकि हमने इसके पहले बताया कि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कर्तव्य, फिर भारतीय मुद्रांक अधिनियम के अंतर्गत कर्तव्य, और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि संपत्ति कर अधिनियम के अंतर्गत सचिव के कौन कौन से कर्तव्य होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इनके प्रमुख 2 कर्तव्य होते हैं। पहला है यदि किसी अंशधारी की मृत्यु हो जाती है, किसी अंशधारी की मृत्यु हो जाती है तो इस आशय की सूचना संपत्ति कर अधिकारी को देना, है ना, क्योंकि संपत्ति कर अधिकारी को इसकी सूचना देने की जिम्मेदारी होती है। किसकी? सचिव की। देखते हैं कौन सी जिम्मेदारी। पहला है
यदि किसी अंशधारी की मृत्यु हो जाती है तो इस आशय की सूचना संपत्ति कर अधिकारी को देगा। क्योंकि यदि आपकी कंपनी में कोई अंशधारी है, जिसने पैसा इन्वेस्ट किया है, अंश आपका खरीदा है और उसकी किसी कारणवश डेथ हो जाती है, तो उसकी सूचना आपको संपत्ति कर अधिकारी को देनी होगी। क्योंकि अब ये जो अंश है, इस अंश का जो अधिकार है, अब उसने जिसको उसमें नॉमिनी किया होगा, उसका जो उत्तराधिकारी होगा, उसको ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो संपत्ति कर विभाग को पता होना चाहिए कि अब वो व्यक्ति नहीं है और उसके अंश किसके पास में जा रहे हैं, कौन उत्तराधिकारी होगा, उसका भी अंकन संपत्ति कर विभाग में होना चाहिए। तो ये जिम्मेदारी किसकी है, ये बताना कि अंशधारी की अब मृत्यु हो गई है। यह कार्य है कंपनी सचिव का। कंपनी सचिव को तुरंत संज्ञान में लेते हुए ये सूचना संपत्ति कर अधिकारी को प्रेषित करनी होती है। उसके पश्चात नेक्स्ट है संपत्ति कर अधिकारी के द्वारा मांगी गई समस्त सूचनाओं को ससमय प्रेषित करना। ससमय प्रेषित करना, ये जिम्मेदारी किसकी होती है, कंपनी सचिव की। तो पहला आपने इसमें देखा, उसमें हमने बताया था कि अगर किसी अंशधारी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी सूचना कंपनी सचिव को तत्काल संपत्ति कर अधिकारी को प्रेषित करनी होती है। उसके पश्चात में दूसरा नियम ये है कि अगर संपत्ति कर अधिकारी के द्वारा कोई भी सूचना मांगी जाती है, आपकी कंपनी से संबंधित, कंपनी के अधिकारियों से संबंधित, कर्मचारियों से संबंधित, अंशधारियों से संबंधित, तो उसको तुरंत संपत्ति कर अधिकारी को प्रेषित करना होता है, संपत्ति कर विभाग को प्रेषित करना होता है। तो जिम्मेदारी किसकी होती है, कंपनी सचिव की होती है। तो आज आपने यहाँ पर देखा कि वैधानिक कर्तव्य कौन कौन से होते हैं कंपनी सचिव के। इसके अंतर्गत आपने कंपनी अधिनियम
के अंतर्गत आने वाले कर्तव्य कौन से हैं उनके बारे में आपने जाना। उसके पश्चात में भारतीय मुद्रांक अधिनियम के अंतर्गत कर्तव्य कौन कौन से हैं उसके बारे में हमने आपको बताने का प्रयास किया। उसके पश्चात में संपत्ति कर अधिनियम के अंतर्गत कर्तव्यों के बारे में भी आपने जानने का प्रयास किया, आपने सीखा और आपके ये कंठस्थ भी हो गए होंगे। और ये जो 3 श्रेणियां हमने आपको बताई हैं ये सभी वैधानिक कर्तव्यों के अंतर्गत आते हैं। और अभी इसमें कुछ और पार्ट है वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आशा करते हैं कि इन अधिनियमों के अंतर्गत जो नियम हमने आपको बताए उनको आपको अच्छी तरीके से प्रयास करना है, लर्न करना है, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर आप उन्हें तत्काल उनका यूज़ कर सकें, उनका प्रयोग कर सकें। तो इसी के साथ आज की इस क्लास को, इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं और फिर नेक्स्ट डे आपके सम्मुख आगे के पार्ट को कंटिन्यू करने का प्रयास करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर।